हेलो दोस्तों, मैं हूं तक्षय और आज आपको लेके चलूंगा पावापुरी के जल मंदिर। तो इस ब्लॉग में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि ये मंदिर कब बना था और इसके अगल बगल जो तालाब बना है उसका इतिहास क्या है, वो कैसे बना था, और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो बने रहिए अंत तक। तो ये हम आ चुके हैं पावापुरी के जल मंदिर। ये भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और अंतिम उपदेश भी यहीं से दिया था। तो आइए चलते हैं आपको अंदर लेके। पावापुरी का ये जल मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर को इसी जगह पर मोक्ष यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के पास पावापुर में ये जैन मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ से भगवान महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और अपना पहला और आखिरी उपदेश दिया था। भगवान महावीर ने इसी जगह से विश्व को अहिंसा के साथ जियो और जीने दो का संदेश दिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व बिहार के वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु तक ये अपने माता पिता के साथ घर पर रहे थे। उसके बाद ये संसार से विरक्त होकर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और सब कुछ त्याग दिया था। और 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन पावापुरी में उनका महानिर्वाण पर्व हुआ। इसीलिए जैन धर्म के अनुयायियों के लिए दिवाली काफ़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोगों का कहना है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनका अंतिम संस्कार देवताओं ने किया था और ये वही जगह है जहाँ से भगवान महावीर का अंतिम संस्कार हुआ था और जहाँ से वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और आप देख सकते हैं इसके चारों ओर ये बहुत ही सुंदर तालाब बना हुआ है और ये एक बहुत ही लंबा एक ब्रिज बनाया गया है और बीचों बीच ये मंदिर है। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर आपको लेके। देखिए आप कितना शानदार ये सुंदर तालाब है। आप ये देख सकते हैं चारों ओर कितना सुंदर तालाब है और ये कमल के फूलों से सुशोभित है। और ये बीचों बीच ये सुंदर मंदिर है जो संगमरमर का बना हुआ है। और आइए चलते हैं आपको अंदर लेके मंदिर के। तो ये हम मंदिर के गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितना प्यारा सुंदर संगमरमर का मंदिर बना हुआ है। और अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं आपको लेके। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी और उनके शिष्यों की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इस कारण मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकता। इस पावापुरी जैन मंदिर में किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं और यहाँ की भव्यता, यहाँ की सुंदरता और यहाँ की शांति को अनुभव कर सकते हैं। ये जल मंदिर भव्य सरोवर कमल के फूलों से भरा पड़ा है। इस पवित्र कमल सरोवर के बीच में ये मंदिर है और ये जल मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध और दर्शनीय है। इस शानदार और खूबसूरत मंदिर के पूजा स्थल में भगवान महावीर की चरण पादुका है और बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था और समय समय पर इस दिव्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी होता रहा है। जल मंदिर की वास्तुकला और कलाकृति अतुलनीय है। इसकी शोभा देखते ही बनती है। चांदनी रात के समय इसका दिव्य रूप देख आप इसकी सुंदरता में खो जाएंगे। लाल लाल कमल के फूलों के बीच सफ़ेद जल मंदिर चांद की रोशनी में चमकता रहता है। धर्म में आस्था नहीं रखने वाले लोग भी इस मंदिर का आकर्षण और दिव्यता को देखने के लिए आते हैं। तो आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। और ये आप देख सकते हैं इस मंदिर के चारों ओर चारों कोनों पर भगवान के शिष्यों के चरण बने हुए हैं और इस तालाब में
कई सारी सुंदर सुंदर मछलियां हैं। चलिए अब यहाँ के इतिहास के बारे में वहीं के पुजारी से जानते हैं। ये भूमि है पावापुरी का जल मंदिर, जहाँ पे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात यहाँ उनका देवताओं द्वारा अग्नि संस्कार हुआ। कहते हैं कि अग्नि संस्कार के समय इतने सारे भक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए, इनका जब भस्म कम पड़ गया, श्रद्धालु भक्तों ने यहाँ की भस्म मिली हुई मिट्टी को उठा के तिलक लगाए, पूजे के लिए घर ले गए। उसी से गड्ढा बढ़ते बढ़ते सरोवर, इसमें कमल खिलते हैं, इसलिए इसको पावापुरी जल मंदिर, पद्म सरोवर, समर सरोवर भी कहते हैं। यहाँ पे कार्तिक अमावस दीपावली के दिन भगवान का पूरे धूमधाम से निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। उस अवसर पर पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी अहिंसा में विश्वास करने वाले भक्तजन हैं, तो यहाँ पे दर्शन करना अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और जैनियों का तो सबसे बड़ा मुख्य आस्था का केंद्र है अपने, जहाँ पे भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण होने के बाद अग्नि संस्कार हुआ, उस उपलक्ष्य में निर्वाण लड्डू दिवाली की रात को हम चढ़ाया जाता है। यही अभ्यास में धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये थे हमारे जल मंदिर के पुजारी जी, जिन्होंने जल मंदिर के बारे में सारी जानकारी आपको दी। तो अगली बार आप जब भी जल मंदिर आएँ तो यहाँ आइएगा। ये किस लिए फेमस है ये भी मैंने आपको बता दिया। और देखिएगा अभी लाइटिंग हो चुकी है तो इस टाइम और बढ़िया लगने लगा है नज़ारा। तो आप लोगों ने जाना कि कैसे सरोवर का उदय हुआ और धीरे धीरे करके हज़ारों लाखों लोग यहाँ की पवित्र मिट्टी को अपने घरों में ले गए। इस मंदिर के बाहर जब हम निकलेंगे तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसके जस्ट सामने एक श्वेतांबर जैन मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पर दिगंबर जैन पावापुरी जैन कोठी भी है, जहाँ पर एक धर्मशाला भी है। तो यदि आप बाहर से आते हैं तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं आसानी से और वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और ये 500 मीटर की दूरी पर एक ये दिगंबर जैन समवशरण मंदिर है, तो आप यहाँ भी जाना ना भूलें। तो आइए हम आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। और बताया जाता है कि पावापुरी में आने मात्र से लोगों के सारे पाप मिट जाते हैं। हालांकि यहाँ जैन धर्म को मानने वाले ना के बराबर लोग ही हैं, लेकिन भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं है। दुनिया भर से हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और यदि आप पावापुरी जाना चाहते हैं तो ये बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ रेल, बस, टैक्सी आदि किसी से भी आ सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन पावापुरी है, लेकिन ये काफ़ी छोटा स्टेशन है, तो आप नालंदा या राजगिरी आ सकते हैं और वहाँ से यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। और पावापुरी में रहने के लिए कई सारी धर्मशालाएं भी हैं, तो यहाँ आपको रुकने के लिए कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो बस यही था इस ब्लॉग में। बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और यदि आप पावापुरी आते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।